हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2.024 ग्राम containing BaSCN whole twice was dissolved in bicarbonate solution. 50 ml of 1N iodine solution was added and the mixture was allowed to stand for 5 minutes. The solution was then acidified with excess of I2 and titrated with 26 ml of 1 m of सोडियम थायोसल्फेट। तो आपका जो एक्स्ट्रा एक्सेस I2 था वो आपका टाइट्रेट कर दिया गया है यहाँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ SCN माइनस into SO42 minus and HCN. Calculate the present percent of BaSCN whole twice in the sample. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले तो की कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट हो जाएगा राइटिंग बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम अगर बैलेंस करके हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो SCN माइनस है ये आपका कंबाइन हो रहा है I2 के साथ, और यहाँ पे आपका जो है दे रहा है ये SO4 माइनस 2 प्लस आपका HCN और प्लस यहाँ पे दे देगा आपका I माइनस। तो अभी इसको हम बैलेंस आउट कैसे करें, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन का लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम रिडक्शन का लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका है -2 में, यहाँ पे कार्बन है आपके +4 पे, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन तो ठीक है, आयोडीन का यहाँ देख लेते हैं, ये आएगा 0। यहाँ पे सल्फर जो है +6 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 पे है, -3, और यहाँ पे +1 में है, तो ये आ जाएगा आपके +2 में, और यहाँ पे तो आपका ये -1 यहाँ पे मेंशन ही कर रखा है हमने। सो यहाँ पे +2 से +6 जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पे S जो है आपका 2 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है S, और यहाँ पे आपका जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब सेम पर्टिकुलर इसमें कार्बन में, सो कार्बन जो है यहाँ पे किसमें +4 में है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है C+2 में। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके गेन हो रहे हैं, और इसके अलावा और अगर हम देखें यहाँ पे आपका है I2 जो है यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो रहा है I-1 में, राइट। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली 0 पे है और ये -1 में गया है, मतलब इसने यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन किया है, राइट। तो 2I2 है तो यहाँ पे ये जाएगा ट्वाइस, और ये जाएगा आपके 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे देखें बात करते हैं एन फैक्टर की, राइट। सो हम यहाँ पे बात करेंगे एन फैक्टर ऑफ SCN माइनस की, राइट। तो SCN माइनस में जब एन फैक्टर हम कहते हैं तो एन फैक्टर के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपका ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर ये सेम कंपाउंड है तो ये दोनों के केस में अगर आप हम देखें कंबाइंडली देखें, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए और 2 गेन किए, सो ओवरऑल नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके 6। तो इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर आ जाएगा इसका 6 के बराबर। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका एन फैक्टर हमें देखना है, तो एन फैक्टर यहाँ से आ जाएगा आपके 2 के बराबर, बट हम वहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे इसको होल को मल्टीप्लाई करेंगे आपके 3 टाइम्स, और यहाँ पे जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे I2 जो है ये आ जाएगा आपके 3 के I2 के बराबर। इसके अलावा दूसरे साइड पे यहाँ आ जाएगा आपके 6I माइनस के बराबर। सल्फर SCN का जो है आपका 1 का 1 ही रहेगा। अब दूसरे साइड पे देखोगे आप तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, राइट। सो ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे हम +4H2O लिखेंगे, और यहाँ पे दूसरे साइड पे एक ऑलरेडी H+ यहाँ पे है, तो +7H+ लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली वापस से लिख लेते हैं, रीराइट करते हैं, तो बैलेंस्ड रिएक्शन क्या बना हमारा वो देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा था SCN माइनस प्लस, यहाँ पे हमारा आया 3I2 प्लस आपका है 4H2O। ये आपको दे रहा है यहाँ पे SO4 2 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस
HCN प्लस 7H प्लस। तो ये आपका जो है नेट रिएक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जहाँ पे हमें अब जो है कैलकुलेट करना है कि आपका कितना वेट, परसेंटेज वेट है, राइट। देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे अपने परसेंटेज निकालना है, राइट। तो यहाँ पे अगेन आपको जो समझना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि इक्वलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जितने होंगे इक्वल टू हो जाएगा आपके इक्वलेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट्स के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीन जो है बेसिकली यहाँ पे गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो खुद रेड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया आपका इक्विवेलेंस ऑफ I2 के बराबर, राइट। अब ये I2 अगर हम देखें तो इस I2 को आपका दो चीज़ों से ट्रीट किया गया था। एक तो आपका खुद BaSnCN होल ट्वाइस, और दूसरा जो है यहाँ पे आपको लिया गया था सोडियम थायोसल्फेट। तो ये हो जाएगा आपके इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, और प्लस हो जाएगा आपके इक्विवेलेंस ऑफ Ba, या फिर Ba नहीं, SCN माइनस लिख लीजिए, राइट। सो यहाँ पे आयोडीन के रिलेटेड डेटा देखें तो यहाँ पे आपका नॉर्मेलिटी और वो जो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 1 नॉर्मल इंटू 50 डिवाइडेड बाई आपका 1000, क्योंकि 50 ml में था, इक्वल टू यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ ये, तो आपका इसका एन फैक्टर होता है 1, और यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1m और 26 ml है। सो 26 ml हुआ तो 26 डिवाइडेड बाई आपका 1000 हो जाएगा, और मोलैरिटी 1 है तो मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस आपका जो है इक्विवेलेंस ऑफ SCN। सो इसको हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि हमने एन फैक्टर निकाला था, तो एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SCN माइनस। तो यहाँ से आप जो है देखोगे तो 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SCN माइनस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये सिंपली क्या है 26 और यहाँ 50 है, तो 50 माइनस 26 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर। या 6 और ये आप कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपके 4, तो ये आ जाएगा आपके 0.004 मोल्स के बराबर। अब जो है आगे बढ़े तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSCN ट्वाइस के मोल्स। तो बेसिकली आपके डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो SCN माइनस रहेंगे आपके एक मॉलिक्यूल में, ये हो जाएगा आपके 0.002 मोल के बराबर। अब नेक्स्ट इज इसका वेट निकालना है हमें, तो ये वेट निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 253 इसका वेट है, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई 0.002। अब हमें यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ BaSCN होल ट्वाइस। तो ये आ जाएगा इसका वेट डिवाइडेड बाय जो आपका वेट ऑफ सैंपल रहेगा, ये आपका वेट जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट कर लिया है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय आपका 100% रहेगा। या लेट्स सब्स्टिट्यूट, तो ये आ जाएगा आपके 253 इंटू 0.002 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल। अब देखते हैं, तो वो है यहाँ पे 2.024, ये आ जाएगा 2.024 के बराबर, और ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके 25% के बराबर। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि परसेंटेज ऑफ BaSCN होल ट्वाइस, दैट इज बेरियम थायोसाइनाइड, राइट, इसका नाम है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपके 25% के बराबर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।